अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम जिस नुस्खा के हवाले से बात करने वाले हैं, ये बहुत सारे अमराज जो है उन पर काम भी करता है और इसके नताइज भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है और मुजर्रब भी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तबखीर मैदा के हवाले से, और इस हवाले से बहुत सारी बीमारियां जो हैं आगे आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं जिनमें इंसान जो है बहुत परेशान हो जाता है। और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे अलामात में मुब्तला हैं और वो फिर समझना शुरू कर लेते हैं कि शायद हम दिल के मरीज़ हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये तारुफ करवाऊँगा कि आज का हमारा नुस्खा किन किन अलामात में बेहतरीन काम करेगा। तबखीर मैदा, घबराहट का होना या फिर बेचैनी का होना, बेचैनी जाहिर होना जिस्म में, उस पर भी बहुत अच्छा काम करेगा। या ऐसे लोग जिनको बिला वजह गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आ जाता है, कोई ज़रा सी बात होती है और वो गुस्से में चले जाते हैं। या फिर रोने को दिल चाहना। अब अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे बात करते हैं कि हकीम साहब, हमारा दिल करता है कि हम ऊंची ऊंची रोएं। तो ये भी एक कैफियत होती है। और फिर ऐसे लोग जो होते हैं उनका कहीं पे दिल भी नहीं लगता और तन्हाई पसंद हो जाते हैं, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तबीयत में चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है और अपने आप पर भी गुस्सा आता है। अपने आप पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कोई काम किया है और उस पर जो है अपने आप पर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। या फिर मायूसी उनका घेराव कर लेती है कि वो किसी भी काम को करने से पहले ही मायूस हो जाते हैं कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी आज का हमारा नुस्खा बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। ये तमाम अलामात मैंने जितनी आपको बताई हैं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन इसको कर लेना है। अब हम बात करते हैं अपने नुस्खा के हवाले से, तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आज का नुस्खा थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, नोट कीजिएगा उसको, और लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अगर हम नुस्खे की बात कर लें तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है इलायची खुर्द, पुदीना खुश्क, आंवला, गुले सुर्ख, गुले गाउज़बान और कशनीज़ जिसको धनिया भी कहते हैं, और गाउज़बान जो सादा गाउज़बान है, एक गाउज़बान के फूल होते हैं और एक गाउज़बान होता है। अब इसमें गाउज़बान भी हमें चाहिए होगा, अनारदाना हमें चाहिए होगा, और फिलफिल स्याह काली मिर्च जो है वो हमें चाहिए होगी, और एंड पर हमें चाहिए होगी मिश्री। अब बात करते हैं इसके वज़न की। आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर मैं लिख भी देता हूँ, लेकिन अगर आप लोग इसको रिटन में पढ़ना चाह रहे हैं और ये तमाम अलामात और मुकम्मल अगर आप एक आर्टिकल के तौर पर इसको देखना चाह रहे हैं, एक मजमून के तौर पर पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, जाइए, विज़िट कीजिए। और अभी हमने वेबसाइट को स्टार्ट किया है और अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं वज़न की। इलायची खुर्द हमें चाहिए होगी 50 ग्राम, पुदीना खुश्क हमें चाहिए होगा 50 ग्राम, आंवला खुश्क हमें चाहिए होगा 50 ग्राम, गुले गाउज़बान हमें चाहिए होंगे 50 ग्राम, गुले सुर्ख जो है वो भी हमें चाहिए होंगे 50 ग्राम। मीन्स के जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये हम वज़न चाहिए हमें। धनिया भी 50 ग्राम, गाउज़बान भी 50 ग्राम, अनारदाना भी 50 ग्राम और काली मिर्च भी 50 ग्राम। ये चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। इसके बाद आ जाती है मिश्री की बारी। तो मिश्री हम लेंगे 250 ग्राम। इस तमाम नुस्खा 50-50 ग्राम होगा, मिश्री हमने लेनी है 250 ग्राम। तो आपका नुस्खा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने अब इस नुस्खा को बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। अब जब आप इसका पाउडर तैयार कर लेंगे तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी मिकदार खुराक की। सुबह शाम 2 वक्त आपने इस्तेमाल करना है, 3 टाइम भी कर सकते हैं। सुबह शाम खाली पेट इसको इस्तेमाल करें और इसको 2 ग्राम आपने इस्तेमाल करना है। चाय वाला जो छोटा चम्मच होता है वो आधा चम्मच इस्तेमाल करना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले खाली पेट इसको इस्तेमाल करना है। 3 टाइम भी कर सकते हैं, 2 टाइम भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह कुछ ही दिन के इस्तेमाल से जो है आपकी जितनी मैंने ये अलामात बताई हैं इन तमाम से आपको बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। अब अगर थोड़ा सा बात कर लें कि आपने खाने में क्या इस्तेमाल करना है, तो सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिएगा, शोरबे वाले सालन का इस्तेमाल कीजिएगा, सब्ज़ी जो है उसका इस्तेमाल कीजिएगा।
अब जो परहेज़ है, बाज़ारी खाने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने, मसालादार अशिया से बिल्कुल बचना है, चावल, आलू, गोश्त, गोभी वगैरह मतलब बादी जो चीज़ें हैं इनसे भी आप लोगों ने परहेज़ करना है और रूटीन के साथ नुस्खा को इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप इन तमाम अमराज से निजात हासिल कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर किया करें। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी आसान हो सकती है, किसी का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।